रहे हो ना, रोड कितने चौड़े चौड़े, और देखो कहीं भी गंदगी नहीं है, नालियों में भी इत्र की खुशबू आ रही है। एक वैकुंठवासी वहां होकर के निकल के जा रहा था, ब्रजवासन को स्वभाव, और कहने लगे भैया राम राम, ए भैया राम राम। अब वो वैकुंठवासी काहे को बोले, ब्रजवासी कहने लगे ये कैसो वैकुंठ है, अरे जहां राम राम भी ना ले, अरे हमारे ब्रज में तो बिना राम राम के कोई जावे ही ना है, या कहते मिले सुबह सुबह राम राम करे, पर यहाँ तो ये वैकुंठवासी कोई भी और राम राम कर ही नहीं रहे हो। आज उन्होंने ये विचार किया है, आज ब्रज यानी वैकुंठ की शोभा देखते हुए वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए। ग्वाल वालों ने क्या देखा कि अरे भैया देखियो वो कन्हैया कहाँ बैठो जाके, है हमें तुम्हें सबको छोड़ के और ऊंचे इतने ऊंचे सिंहासन पे जाके और पधार गए हो। उन्होंने क्या किया, आज कन्हैया और उसके देखने के लिए और वैकुंठ में जाने लगे। वहां पर दरवाजे पर ही जय विजय दो पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों ने कहा है यहाँ मनुष्य रूप वाला कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे क्यों, अरे हमारा कन्हैया बैठो है ना, हम अपने कन्हैया से मिले हुए जा रहे। बोले कन्हैया बनैया तो कोई नहीं जाएगा मिलने। सारे ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया भैया हमें तो अपनों में ब्रज बढ़िया लगे है ना, अरे भैया वहां कन्हैया थे हम खूब खेले और कन्हैया हमारी पीठ पे बैठे, हम कन्हैया की पे बैठे, ऐसे वैकुंठ से क्या फायदा, कन्हैया हमें तो अपने ब्रज में ही पहुंचा दे भैया। आज सारे ब्रजवासी और लौट करके ब्रज में आए गए और सारे ब्रजवासी कहने लगे कि देखो हमारा लाला कन्हैया जो है ना साधारण नहीं है, जब वैकुंठ में गए काहे ना तो इतने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो, या की वैल्यू बहुत है बाबा की। आज शरद महीना है, शरद ऋतु का महीना है, शरद पूर्णिमा आ गई है। इधर भगवान श्री कृष्ण के पास में और भगवान कृष्ण का पुत्र कामदेव और आया हुआ है भगवान कृष्ण से कहने लगा पिताजी अब सावधान हो जाओ। बोले क्यों, बोले अब पिता और पुत्र का युद्ध होगा। पिताजी मैंने अच्छे को ब्रह्मा को परास्त किया, शंकर भगवान को परास्त किया, अब आपकी बारी है। भगवान ने विचार किया कि इस कामदेव को भी मान हो गया, ये भी ये सोचता है कि मैं जिसको चाहूंगा और उसी को परास्त कर दूंगा। आज भगवान ने क्या किया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत पल्लव मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज कहने लगे कि देखो हे राजन, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली के फूल खिल चुके हैं, रात सुहावनी हो गई है, भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के और रास क्रीड़ा की इच्छा की है कि ढोलत त्रिविदे
पवन सुखदाई। डोलत त्रिवेद पवन सुखदाई। डोलत त्रिवेदी पवन सुखदाई। डोलत त्रिवेद पवन सुखदाई। लखिता प्रमोदित ये यदुराई। लखता प्रमोदित है यदुराई। लखिता प्रमोदित है यदुराई। लखता प्रमोदित है यदुराई। तिरभंगे हैं बेनु बजाई। तिरभंगे हैं वेणु बजाई। तिरभंगे हैं वेणु बजाई। तिरभंगे हैं बेनु बजाई। तिरभंगे हैं वेणु बजाई। सुन गोपिया सुर ओठ धाई। सुन गोपिया तुर ओठ धाए। सुन गोपी आतुर ओठ धाए। अर्धरात्रि का समय है। भगवान श्री कृष्ण ने और अपनी बांसुरी को बजाया था। आज बांसुरी की आवाज को सुन करके जो गोपियां अपना गृह कार्य कर रही थी और गृह कार्य करते हुए जब उन्होंने ललिता विशाखा नाम कुंद बांसुरी के द्वारा सुना, अपने सारे गृह कार्य को छोड़ करके और कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुन करके दौड़ रही हैं और कहती हैं कि लेगा पैरों शीश पे दियो चूंदरी पाँव। पतियन रोके न रुकी छोड़ चली गरबा। आज गोपियों ने भी श्रृंगार भी अलौकिक श्रृंगार किए हैं। जो नीचे की वस्तु है उसको ऊपर पहन रही हैं और ऊपर की वस्तु को नीचे पहन करके श्रृंगार किया और भागती हुई जा रही हैं। और गोपी घर में एक गोपी को बंद कर दियो। आज विवश होकर के और भगवान का ध्यान करने लगी। और कुछ गोपी कहती हैं कि बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी। बाजी मार्ग भुलाए बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ बाजी और बाजी डर छोड़ बाजी। बाजी बर छोड़ बाजी और व्याधि लागी तन में। बाजिन के उठी पीर और बाजिन बंधे धीर। बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलन में। बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी। बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। आज दौड़ करके सारी गोपियां और श्याम सुंदर के और चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। भगवान कहने लगे कि स्वागतम वो
महाभागा प्रिय किं करवाणव ब्रजस्यानामय कश्चित् ब्रूतागमन कारण। भगवान कहने लगे, अरे सुंदरियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। और ब्रज में कुशल मंगल तो है, पर इस अर्धरात्रि के समय में आने का कारण क्या है जो तुम यहाँ पर आई हो। तुमने लोक लाज का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जो तुम अर्धरात्रि के समय अपने परिवार को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके और तुम मेरे पास में आई हो। गोपियां रोने लगी और कहने लगी, बाप प्रभु, पहले तो निमंत्रण दे दो, और निमंत्रण देने के बाद में कोई आदमी अगर कहे कि तुम हमारे यहाँ क्यों आए हो, तो बताओ कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आज वही कहने लगे कि बोले न कि ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु और तज आई। अरे सखियों, अरे गोपियों, तुमने तो नरक को काम क्यों है? क्योंकि तुम अपने परिवार को, अपने सास को, अपने ससुर को और यहाँ छोड़ करके और तुम यहाँ पर आई हो। ऐसा। और गोपियां कहने लगी, आप ऐसा मत कहिए, हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्य को छोड़ करके और आपकी शरण में आई हैं। भगवान कृष्ण बोले, गोपी वृंदो, तुमने यहाँ आकर के अपने पतिव्रत धर्म को और नष्ट किया है। क्योंकि पर यानी स्त्री को पर पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और देखो, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। गोपियां कहने लगी, तुम भी सुना दो अपनी कथाएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो गोपियों, एक यानी पत्नी और अपने पति की यानी सेवा कर रही थी, और उसी पत्नी का, उसी गोपी का एक छोटा सा बालक हो। जहां वो सेवा कर रही थी वहीं और यानी चूल्हा था और उसमें अग्नि थी, पर उस पत्नी, उसका गोपी का वो बालक और वहां से चल करके आकर के और कहां बैठ गया? चूल्हे में आके बैठ गया था। पर गोपी, उसने अपने पतिव्रत धर्म के बल से और उसकी चूल्हे की अग्नि को शांत कर दिया था और अपने पति की सेवा करती रही, पर उस बालक को उठाने के लिए नहीं गई। अरे गोपियों, पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है। अरे तुम अपने इस अर्धरात्रि में और अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर आई हो। गोपियां कहने लगी, क्यों कृष्ण, तुम्हारे प्रवचन पूरे है गए? बोले हाँ है गए। अब हमारे भी तो प्रवचन सुन लो। अभी तो तुमने प्रवचन किया तो हमने सुना, और जो हम प्रवचन करेंगे वह प्रवचन को तुम सुनना। भगवान कहने लगे, अच्छा गोपिया तुम ही सुना लो। बोले कन्हैया, एक गोपी का पति वो परदेश चला गया, पर वो कितनी पतिव्रता धर्म वाली पत्नी है
पति के परदेश जाने के बाद मालूम है वो क्या करती है? अपने पति के फोटो की सेवा करती है। सवेरे उठती है, नहाती है, धोती है, फिर पति की पूजा करती है, तिलक तिलक करती है, फिर भोग बनाती है, फिर भोग लगाती है। ऐसे उसका नित्य का काम है। कन्हैया, एक दिन अगर उसी गोपी का पति अब विदेश से लौट करके आ जाता है, घर की कुंडी लगी हुई है, पत्नी प्यारी फोटो की सेवा कर रही है, तो कन्हैया बताइयो वहां गोपी को कहा करना चाहिए? या तो वहां फोटो की सेवा करते रहना चाहिए, या असली पति आ गया तो उसके लिए किवाड़ खोलने चलना जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे अगर जब असली पति आ ही गया तो फिर फोटो वाले पति की क्या आवश्यकता है? गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया, यही तो काम हमने किया है। बोले उस फोटो वाले पति को छोड़ करके और असली पति के पास में हम आई हैं। बोलो कन्हैया, तुम जीते या हम जीते? कन्हैया कहने लगो अरे गोपियों, तुम ही जीती और मैं तो हार गए। आज भगवान कहने लगे, तब गोपियां बोली तब तो प्रभु हम ही जीत गए और आप हार गए, क्योंकि संसार के जगतपति तो आप ही है ना। तो हम तो केवल जगतपति के पास में आए हैं, संसार के पति के पास में नहीं। और कहने लगी ये गोपियां कौन थी? कि पुरा मर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिन रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमक्षण्य सविक्रम। ये दंडकारण्य के ऋषि भी भगवान की सानिध्य प्राप्त करने को और सभी गोपी बने हैं। और ये कहते हैं कि षोडशैव सहस्राणि गोपस्तत्र समागता हंस एव मता कृष्ण परमात्मा जनार्दन। कहती चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुआ। और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बन करके रास मंडल में आएंगी। आई थी क्योंकि ये 16,000 गोपियां हैं। आज इसके पश्चात और सबको भाव जान करके अपना अपना वचन और याद करके, और जितनी गोपियां थी और उतने ही रूपों में कृष्ण बन गए थे। आज गोपियों को भी मान हो गया है। गोपियों ने मन में विचार किया कि जो हम अब चाहेंगे ना वही कृष्ण हमारे साथ में करेंगे। गोपियां कहने लगी कन्हैया, हम कितनी कितनी दूर से आई हैं ना, तो बहुत थक गई हैं। अब हम पे चला नहीं जाता ना, तू घोड़ा बन जाना, हमको अपनी पीठ पे बैठा लो। बोले वाह वाह, क्या कहना है, तुमको भी इतना मान हो गया। आज भगवान कृष्ण ने क्या किया? गोपियों का परित्याग कर दिया, राधा जी को लेकर के चले गए। गोपियों ने देखा मरे हमारा कृष्ण कहां गया। आज ब्रह्म में व्याकुल होकर के और गोपियां और रुदन करने लगी थी कि हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपति, यशोदा के नंदन कहाँ गए।
रो रो कर अश्रु बहाए रही गिरधारी मोहन का। गोपियां कहने लगी, हे ब्रजेशपति, हे ब्रजेश, हे दीनपति, हे यशोदा के लाला, आज रो रो करके हम अश्रु बहा रही हैं, ये कहां चले गए? एक भोड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत सीख सहे दुख भारी, एक सोने की छत्र की चाह जले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी, एक कामिन पति संग मौज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी, संत दरस एता पाप हरे, परिकर्म की रेख टरत नहीं टारी। आज बड़ी दुखी होकर के और सभी ज्ञानी संज्ञान गोपियां और भगवान कृष्ण को और घोर जंगल में और खोज रही थी। आज उन्होंने देखा कि अरे सखी, मेरे गोविंद अकेले नहीं है, उनके साथ में एक और कोई है जो भगवान उसके कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हैं। आज जंगल में खोजती हुई वो गोपियां, आगे उन्होंने क्या देखा कि एक जगह पुष्प पड़े हुए थे और पुष्पों को देख करके कहने लगी, अरे सखी, मेरी श्याम सुंदर ने जो गोपी आई है ना, और वहां गोपी को उन्होंने पुष्पों से श्रृंगार किया है। इतने में राधा जी कहने लगी, कन्हैया, अब तो हम तो थक गए, अर्धरात्रि का समय है, अब हमसे चला नहीं जाता ना, तुम घोड़ा बन जाओ ना। भगवान घोड़ा बने, जैसे राधा जी ने पैर उठाया और वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा जी भी बिलक बिलक करके रो रही थी और इधर गोपियां ढूंढती हुई उनके पद चिन्हों पे चलती जा रही थी। उन्होंने राधा जी को देखा, राधा जी से पूछा, मेरे श्याम सुंदर कहां गए? राधा जी भी बड़ी दुखी होकर के कहने लगी कि हे सखियो, ये श्याम सुंदर तो हमको भी छोड़ करके चले गए। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी, क्वासी महाभुज, दास्या से कृपणाया में सके दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे रमण बिहारी, हे प्रीतम, हे महाभाव, हे सके, तुम कहां हो? हे देव, मैं तुम्हारी दासी हूं और तुम्हारे दर्शन को बेचैन हूं, और कृपया करके मुझे दर्शन दे दो। बाद में वह गोपी रोती बिलकती और उन्हीं गोपियों से मिल गई और रो रो करके श्याम को पुकारने लगी कि यशोदा के लाल, हमें दर्शन दे दो। यशोदा के लाल, हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल, हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल, हमें दर्शन दे दो। दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो।
हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो। हे ब्रज के गोपाल हमें दर्शन दे दो। हे ब्रज के गोपाल हमें दर्शन दे दो। हे जग के तारनहार हमें दर्शन दे दो। हे जग के पालनहार हमें दर्शन दे दो। हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो। भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो। हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो। हमें दर्शन दे दो। हमें दर्शन दे दो। आज ब्रज गोपियां घूमती घूमती जमुना के किनारे पहुंच गईं और उन गोपियों ने और गोपी गीत सुंदर गायो है और गीत गाते हुए और सभी गोपियां रास लीला कर रही थी। कोई कृष्ण बनी है तो कोई राधा बनी है और राधा बन करके और लीला कर रही है और कह रही है। उन्होंने सुंदर मधुर और ये ब्रज यानी गोपी गीत गायो कि जयति ते धिका जन्मन प्रजा श्रीयति हिंदिरा सहस्रदात्रयी दयति दीक्षता दीक्षतावका त्वहिद्रता तव त्वं विचिन्वते। गोपियां कहने लगी, गोपियां विरह आवेश में और गा रही थी, कह रही थी हे प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अब ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हे नाथ तभी तो सौंदर्य और मधुरता की देवी और लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके और यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी और इसकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम देखो तुम्हारी गोपियां और जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को समर्पित कर रखे हैं और वन में भटक करके तुम्हें ढूंढ रही हैं कि दर्श दास साधु जात सरस जोदर श्री मुसात्रिसा सुरथे नाथ ते शुल्क दासिका वर्दनिंग तो नेह के बदा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी हम तुम्हारे बिना मूल की दासी हैं और तुम हमारे संकालीन जलाशय में और सुंदर से सुंदर और सरसज की ये कर्णिका के सौंदर्य को और चुराने वाले नेत्र से हमें घायल कर चुके हो। हे श्याम सुंदर हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर क्या नेत्रों से मारना और ये बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना
ये क्या पद है? ये मेरे श्याम सुंदर कि विष जला पया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्वतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते भया रचितामहो। आज हे पुरुष श्रोमणी, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल, ये वृषभासुर और ये भौमासुर आदि से ये भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भय से, और तुमने बार बार हमको मुक्त किया है, हम लोगों की रक्षा की है। हे श्याम सुंदर, हमें ऐसा लगता है कि तुमने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तुमने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया होता तो माताओं के दर्द को तुम समझते कि नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विसक विसक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयमान सात्वतम कुले। हे कृष्ण, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, न कल गोपिका नंदनो भवान। अरे तुम गोस यशोदा के गर्भ से पुत्र जन्म नहीं लिया। बोले क्यों? बोले अगर तुमने जन्म लिया होता ना तो माता के दर्द को तुम समझ सकते थे, इसीलिए तुमको दर्द नहीं आ रहा है। हम अर्धरात्रि के समय में और घोर जंगल में घूम रही हैं, तुमको ढूंढ रही हैं, तुम अंतर्यामी भी नहीं हो। और ये गोपियों, मैं अंतर्यामी भी नहीं हो। बोले नहीं, फिर कौन हो? अगर तुम अंतर्यामी होते ना तो हमारे हृदय की जो वेदना है, जो कष्ट हो रहा है, क्या वो तुम जानते नहीं? बोले तुम मैं दृष्टा तो हूं, देखने वाला तो हूं। बोले तुम दृष्टा भी नहीं हो। अगर तुम दृष्टा होते ना, जो हम अर्धरात्रि के समय और या जंगल में घूम रही हैं, तो क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि हम स्त्री होते हुए और अर्धरात्रि के समय और या घोर जंगल में घूम रही हैं? तुम कहां? तुम दृष्टा भी नहीं हो। अरे सखियों, मैं अंतर्यामी नहीं हूं और मैं दृष्टा भी नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? गोपियां कहने लगी कि हे कृष्ण, तुम अगर अंतर्यामी दृष्टा होते तो तुमको सब कुछ दिखाई देता। भगवान कहने लगे तो एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? गोपियां कहने लगी हम ये चाहते हैं कि तुम हमें दर्शन दे करके भले चले जाना, पर दर्शन एक बार दे दो। बोले तो ठीक है, तुम ऐसा करो, सभी गोपियां लाइन में खड़ी हो जाओ। बोली तो फिर? बोली ऐसा करो, तुम लाइन में खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारे सामने होके निकल जाऊंगा। बोले नो 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 कन्हैया, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? कि चरण मीयुषा संस्कृतेर भया कर सर्वोरुह कांते कामदं सरस देना
श्री कराग्रह। बोले तो क्या करे? बोले कन्हैया हम यहाँ पर लेट जाती हैं ना, और आप ऐसा करना, आप अपने चरणों को और हमारे बच्चे तल पर धर करके चले जाना। क्यों गोपियों, तुम मेरे चरणों को अपने वक्षस्थल तल पर क्यों रखना चाहती हो? अरे गोपियों, तुम्हारे चरण तो इतना यानी हृदय कठोर है, तुम मेरे चरण में तो चोट लग जाएगी, या तो मैं अपने चरण को तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। गोपियां कहने लगे वाह, क्यों कृष्ण के प्रणत देना पाप कर्षण। बोले एक बात बताओ गोपियों, तुम मेरे चरणों को अपने हृदय पे क्यों रखवाना चाहती हो? गोपियां कहने लगी कि प्रणत देना पाप कर्षण। बोले कन्हैया, तुम्हारे चरण हमारे वक्षस्थल पर पड़ेंगे ना, तो हमारे जो भी पाप होंगे ना, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले ना 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 ना, गोपियों पहले तो तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, तुम मेरे पैरन में लग जाएगी। बोले वारे कन्हैया